हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती उत्तर कुंजी पर एक थोड़ी सी चर्चा करनी है आप लोगों से। देखिए, सबसे ज़्यादा लोग प्रश्न को लेकर परेशान हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा कर लेते हैं। 3 प्रमुख प्रश्न हमने डिस्कस किया था और आप सभी से मैं यही कहूँगा कि वो 3 प्रश्न जो है ना, वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे नहीं थे। पूरे चैनल्स, पूरे व्हाट्सएप, पूरे फेसबुक इंडस्ट्री आप ओपन कर लीजिए, वहाँ पर ये जितने भी उन्होंने, अगर कोई व्यक्ति 4 प्रश्न बता रहा था उनमें से 3 प्रमुख प्रश्न यही थे। कोई व्यक्ति 10 प्रश्न बता रहा था तो उसमें से यही 3 प्रमुख प्रश्न थे। एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात, किसी ने भी जो ये 3 प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस का टैग लगाकर पीएनपी ने इस पर उत्तर दे दिया है, मार्क्स दे दिया है, या अभी पता नहीं है, लोग बोल रहे हैं डिलीट हो जाएंगे, उस पर किसी ने आज तक कभी चर्चा ही नहीं की। ठीक है ना, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ये प्रश्नों को हटाकर यहाँ पर किसी को अंक मिलने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के कुछ लोग खड़े होते जा रहे हैं कि कहाँ गए आपके वो 3 अंक जो आप बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। मतलब मानसिकता लोगों की इतनी छोटी होती जा रही है, संकीर्ण होती जा रही है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर भी चलते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए लगातार लगता हूँ और कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। श्वेता सिंह जी हैं, आप सभी के अंतर्मन में होगा, मैं समझ सकता हूँ इंपॉर्टेंट तरीके से कि आपके अंदर एक थोड़ी सी गुस्सा आता है, लोगों की पीड़ा जब होती है कि आपके वो क्वेश्चन कहाँ गए जिन पर आप दिला रहे थे चिल्ला चिल्ला कर, रोज़ नए 10 वीडियो बनाकर। तो आप वो 10 वीडियो देखती थी तो आपने ये भी तो जाना होगा कि वो 10 वीडियो में उन 3 प्रश्नों को आप हर जगह एक्सपेक्ट कर रही थी। उसका रीज़न भी था, इनकी एससीईआरटी किताबें भी थी। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर आप किसी दुर्भावना से नहीं आपने लिखा होगा कमेंट, बहुत लोगों के अंतर्मन में होगा, पीड़ा होगी लोगों की, गुस्सा होगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत मेरा सवाल नहीं है कि मैंने उन 3 प्रश्नों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी किसी की। जितनी चीज़ें अभी तक हुई हैं वो अनएक्सपेक्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग हुई हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये समझिएगा कि ऑर्डर अचानक से आना अनएक्सपेक्टेड। उत्तर कुंजी हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल पूरा दिन नहीं देखने को मिला, आज अनएक्सपेक्टेड, और वो भी जिस पर कॉमन अंक हम चाह रहे थे वो उस पर ना मिलते हुए अनएक्सपेक्टेड 3 ऐसे प्रश्न जिस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई थी। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग, पहले इसका मैं आपको समझा दूँ, 3 प्रश्न डिलीट होंगे क्या? कई लोग यूट्यूब ज्ञानी जो लोग हैं वो लोग अपना ज्ञान बहुत पहले से बांट रहे हैं, प्रश्न डिलीट कर दिए जाएंगे। हालांकि रिकॉर्ड आप पिछला उठाकर आप खुद देख लेंगे, स्टार जहां पर आपको देखने को मिलता है वो कॉमन अंक के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट आप लोगों को बोलूँगा, फिर वहाँ पर आप कमेंट करेंगे। हालांकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या है, आपका गुस्सा स्वाभाविक है। इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बता दूँ कि वो प्रश्न डिलीट वाले साइन नहीं है, वहाँ पर कॉमन अंक मिलेंगे। जिनको पहले से 3 अंक मिले हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिनको किसी एक प्रश्न पे नहीं नंबर मिला था उनको मिल जाएगा। जिनके गलत थे वहाँ पर प्रश्न, सबको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको लेकर डाउट में मत रहिए, डिलीट होगा क्या होगा, कॉमन अंक मिल जाएंगे, एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये है कि आउट ऑफ सिलेबस का क्या, ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया। मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा। इस भर्ती प्रक्रिया में मैक्सिमम यूपीटीटी 2018 के अभ्यर्थी शामिल होंगे, एकदम स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। यूपीटीटी अगर मैं बात करूं तो उस परीक्षा में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन उसको चैलेंज किया गया था। ठीक है, उस चैलेंज के बिहाफ पर कोर्ट का ये जवाब आया कि व्यक्ति जो है वो तैयारी करता है तो अपने आसपास की चीज़ों से, करंट से अपडेट रहता है, और उस पर कुछ नहीं हुआ। तो जब वहाँ पर ये बात रखी गई थी तो यहाँ पर भी आप आउट ऑफ सिलेबस यही दिमाग लगाकर निकाले होंगे कि कोई बच्चा चैलेंज करे तो हम फिर उस पर यही जवाब वहाँ से कोर्ट से फिर आ जाए कि आपको कॉन्टेक्स्ट की जानकारी, आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये, तो कोर्ट से भी यही जवाब मिल जाए। दूसरा जो मेरा व्यक्तिगत लॉजिक है, अभी तक किसी ने ये नहीं चीज़ समझा होगा, मेरा व्यक्तिगत लॉजिक है कि आउट ऑफ सिलेबस कंटेक्स्ट दिखाने का सीधा सीधा यही तात्पर्य है कि इन 3 प्रश्नों पर किसी ने, मैक्सिमम लोगों ने चैलेंज किया होगा, क्योंकि लोगों ने 150 में से 142 प्रश्नों पर चैलेंज किया है, तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न आए होंगे उसमें। ठीक है, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं उनको इस पर नंबर मिले हैं।
अगर मैं बताऊं मैक्सिमम इस 3 प्रश्नों से मैक्सिमम जो पहले के जो लोग हैं जो जिनको इस पे मैक्सिमम अगर मिला होगा लोगों को तो 3 में से 3 सही होंगे या 3 में से 2 प्रश्न सबके सही होंगे। ज़्यादा जिसको लाभ हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ 100 अभ्यर्थियों पर अगर 1-2 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसको 3 में से 3 अंक मिले होंगे, नहीं तो किसी को 1, किसी को 0, किसी को डबल 0 मिले होंगे। सीधी बात बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। अब आप व्यक्तिगत तौर पर आप दोषारोपण करिए, चाहे क्रोध में करिए, चाहे आवेश में करिए, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन जब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आ जाएं, हम लोग सारी अनुमान कर रहे हैं, देखिए दावा हम कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ होगा, तथ्य कोई होगा, हमारे पास कोई लॉजिक होगा, तब हम दावा करते हैं, है ना। तो सभी ने यही किया था, सारे चैनल्स ने किया था। मुझे दूसरे चैनल से नहीं मतलब है, मुझे पर खुद पर विश्वास रहता है। और ये 3 चीज़ सॉलिड थे, और वो भी सॉलिड क्या, मैंने अपने जेब से तो निकाल के सॉलिड तर्क दिए नहीं थे। मैंने इनकी एससीईआरटी की किताब दिखाई, इन्होंने टीजीटी में परीक्षा में जो प्रश्न पूछे इन्होंने जस्ट उल्टा 69,000 भर्ती में ऑप्शंस दे दिए। तो इन्हीं की किताबों से हमने तर्क, ऊपर से हमने आपत्तियां दर्ज कराई थी। 2019 में हमने मिलकर सभी ने आपत्तियां दर्ज कराई थी। तो मेरे ऊपर प्रश्न उठाने का तो ये कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए आवेश आना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के ऊपर ये प्रश्न उठा देना तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगर मैं भी यहीं पे बोलने लगूं कि आप ही दिन भर में 10-10 बार कमेंट करके सर वीडियो बना दीजिए, तो फिर मेरे और आपके बीच में अंतर क्या रह जाएगा। मैं समझता हूं कि आप लोग आवेश में हैं, दुख है, पीड़ा है लोगों की, लेकिन लॉजिक समझा करिए, स्पष्ट समझा करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं। जितने चैनल्स हैं, जितने आप स्वयं खुद तो सोचिए ना कि आपने एक्सपेक्ट किया था कभी ऐसा, हमने कभी डिस्कस किया था इन प्रश्नों को, तो ये आ गया अनएक्सपेक्टेड, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है ना। बाकी आप समझते होंगे, आप खुद समझदार हैं, और बाकी आपका जो भी निर्णय होगा आगे क्या प्रोसेस करना है, आगे अब क्या हो सकता है, इस पर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें। और आपसे बस यही कहूँगा कि जो भी तकलीफ़ है आप लोगों की वो ठीक है, आप उसको आप समझिए, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत तौर पर दोषारोपण का कार्य मत करिए, क्योंकि दिल टूटता है। क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए मैं दिन रात यहाँ करता हूँ निजी स्वार्थ के बिना, ठीक है ना। बाकी अन्य चैनलों की तरह नहीं हूँ मैं कि कुछ भी यहाँ पर दिखा दूँ, कुछ भी अंदर बता दूँ, फर्जी तरीके का थंबनेल लगा कर अंदर कुछ भी खिचड़ी पका दूँ। मैं जो बताता हूँ, और शायद इसी वजह से व्यूज़ कम आते हैं, आने दो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 400 लोग देखेंगे, 40 लोग देखेंगे, लेकिन वो 40 लोगों को सही चीज़ें मेरे द्वारा प्रस्तुत हों, बस मेरी ये कोशिश रहती है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग स्वतंत्र हैं, अपने कमेंट करते आए हैं, अभी तक करते भी रहेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सही चीज़ें प्रदान करता रहूँ। धन्यवाद।